मणिमा, ताजश्री, क्षमा चाहती हूँ। तुम क्यों क्षमा मांग रही हो पुत्री? क्षमा का पात्र तो मैं स्वयं हूं। मैं एक मां से क्षमा मांगने आया हूं जिसके पुत्र एक महायुद्ध में फंस गए हैं, जिसकी उत्तरदायी तुम नहीं, मैं ही क्या, समस्त महारथी, आचार्य, हम सभी, हम इस युद्ध को रोकने में सक्षम थे, परंतु रोक नहीं पाए। इस बात से मन संतुष्ट है कि तुम्हारे सभी पुत्र धर्म के पक्ष में हैं। यदि उनमें से कोई एक भी मेरे पक्ष में होता तो मैं उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता था। माँ प्रेम करती है और पिता न्याय करते हैं। आप तो पिता माँ है ताजश्री। मेरे पुत्र अपना न्याय मांगने आ रहे हैं और मुझे विश्वास है जो न्याय संगत होगा पिता माँ वही करेंगे। माता, क्या आज मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? हाँ पुत्र, अवश्य। जिस युद्ध में मैं आज जा रहा हूँ माता, वहां या तो मैं विजयी होके लौटूंगा और या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। जीवित वापस आने की और वीर गति को पाने की संभावनाएं समान है माता। यदि जीवित वापस आया तो कोई बात नहीं, परंतु वीर गति पाई तो सदा एक घाव मन में रह जाएगा माता। घाव की मेरी माता ने कभी मुझे देखा ही नहीं और मृत्यु के पश्चात भी उन्हें मेरा मुख स्मरण ही नहीं होगा। माता, बस एक विनती है, युद्ध से पूर्व एक बार, बस एक बार मुझे अपनी दृष्टि से देख लीजिए माता। बस एक बार अपनी माता की ममता भरी दृष्टि अपने आप के ऊपर डालना चाहता हूं माता। मैं जानता हूं पिताश्री के लिए ये संभव नहीं है माता, परंतु आप तो एक बार मुझे देख ही सकती।
माता, आपकी कृपा दृष्टि मेरे लिए आशीर्वाद होगी माता। बस एक बार। नहीं पुत्र नहीं, अभी सही समय नहीं आया है। परंतु ये माता वचन देती है कि जिस दिन तुम्हें मेरी दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी, उस दिन ये माता अपने पुत्र के लिए अपने पति को दिया प्रण भी भूल जाएगी। जाओ पुत्र जाओ, जाओ और एक दूसरे का रणभूमि में ध्यान रखना, क्योंकि वहां तुम सब ही एक दूसरे के माता, पिता, बंधु एवं सखा होगी। अब आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। आज मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। कल्याणमस्तु पुत्र, तुम सभी का कल्याण। आपने विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दिया माता। आशा करती हूँ वृकोदर, युद्ध समाप्त होने के पश्चात आपकी पत्नी पुनः अपने केश बांध सकेगी। मुझे विश्वास है पांचाली, इस आने वाले युद्ध में मैं वृकोदर भीम उस दुशासन की छाती फाड़कर उसके छाती के नहु से तुम्हारे केश सींच पाऊंगा। हर हर महादेव! हर हर महादेव! अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं न्यायानां अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं गुरुकलहो क्रूरोपेशः गन्धविदं सत्यानुजयो न्यायस्य अन्याये पुण्यस्य तथा च पापे योग्यस्य वा अयोग्ये
को आशीष मांगे ममतारी छुटे महाविनाशी अग्नि का महाशाप सहे क्या पाप है सीमा से निकला धर्म है अब जाए टूटा दिया विधाता ने है जो हर अवसर जाए झूठा લક્ષ્ય ભેદવાનું છે. मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी पुत्र एक दूसरे का वध करे। यही युद्ध की विभीषा है। चाहे जो भी पक्ष जीते, परंतु हानि दोनों ही पक्षों को होती है। युद्ध की हानि तो उन्हें होती ही जो युद्ध में भाग लेते, और उन्हें भी होती जो युद्ध में भाग नहीं लेते। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, यहां उपस्थित कुछ लोगों को यह ज्ञात है, और जिन्हें ज्ञात नहीं है वो इस बात को जान लें। इस युद्ध के लिए ये कुरुक्षेत्र की भूमि उचित क्यों है? सर्वप्रथम ये धरती कुरुवंश के अधिकार में आती, इसलिए इस धरती पर कौरव और पांडव इन दोनों का समान अधिकार है। ये भूमि, ये पवित्र स्थल देव नदी सरस्वती के दक्षिण और दृश्यवाही के उत्तर दिशा में आता है। ये भूमि, ये भगवान परशुराम के यज्ञ कुंडों से घिरा हुआ है, और उन भगवान परशुराम के 3 शिष्य भी इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। महर्षि कुरु ने बरसों तक इस भूमि को जोता और देवों से यह वरदान प्राप्त किया कि जो भी इस भूमि पर मृत्यु प्राप्त करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा।
और जिसे विजय प्राप्त हो उसे न्याय मिलेगा। ये भूमि न्यायदात्री, पाप नाशिनी है और ये युद्ध भी न्याय के विजय के लिए, पापों के नाश के लिए हो रहा है। मुझे विश्वास है कि युद्ध का परिणाम चाहे जिस पक्ष में क्यों ना हो, धर्म स्थापना अवश्य हो। आज से 1 सप्ताह के बाद युद्ध की तिथि निर्धारित हुई। दोनों ही पक्षों के पास युद्ध की तैयारियां करने के लिए 1 सप्ताह का समय है। और उसके पश्चात दोनों ही पक्ष यहां पुनः उपस्थित होंगे। युद्ध के नियम निर्धारित करेंगे, फिर आरंभ होगा महाभारत का। हेलो अर्जुन, युद्ध से पहले भी आप हमारे श्रद्धेय थे, युद्ध में भी होंगे और युद्ध के पश्चात भी। प्रणिपात। आयुष्मान भव। यशस्वी भव। ये क्या था पितामह, जिन्हें हम युद्ध में परास्त करके उनका अंत करना चाहते हैं, उन्हें आप लंबी आयु का आशीर्वाद दे रहे हैं? ये दुर्योधन जब छोटे आशीर्वाद मांगे तो उनको आशीष देना बड़ों का कर्तव्य है। तुम यदि अपने ज्येष्ठ युधिष्ठिर से आशीर्वाद मांगोगे तो अवश्य तुम्हें आशीर्वाद देगा। इतनी बड़ी सेना है तुम्हारे पास, मेरे केवल एक आशीर्वाद देने से तुम अपना आत्मविश्वास खो बैठे। तुमने जो चाहा तुम्हें मिला, वो सब कुछ तुम्हारे पास है जो तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हारे पक्ष में इस युद्ध में खड़ा हूं, परंतु पांडवों को भी मेरे आशीर्वाद का अधिकार है।